रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं पंजाबी खाना। तो पंजाबी खाना सुनते ही जो सबसे पहली डिश जहन में आती है वो है राजमा चावल। जी हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं राजमा। और राजमा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आपके जिस्म में अगर खून की कमी है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, या आप डाइट करना चाह रहे हैं तो आप इन्हें उबाल के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं इनका इस्तेमाल रोटी के साथ कर रही हूँ। आप इनका इस्तेमाल किस चीज़ के साथ करेंगे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाज़मी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो राजमा बनाने के लिए यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पाव राजमा। इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, तो भिगोने की वजह से इनका जो साइज़ है डबल हो चुका है। राजमा को आपने एक बार धो लेना है और फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी, और इसमें सिर्फ हम हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 5 से 7 मिनट की हम राजमा को स्टीम लगा देंगे। तो राजमा हमारे ज़बरदस्त बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसका पहले मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैन में हाफ कप घी शामिल करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कटी हुई प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक ये लाइट पिंक नहीं हो जाती और थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। जी, तो प्याज हमारी लाइट पिंक हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और लहसुन को भी 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा सा जलने लग गया है तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और पानी शामिल करके आप वापस अपने मसाले की भुनाई कर सकते हैं। जी, तो लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम अपने स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल अभी हम थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि राजमा जो हमने बॉयल किए थे उन्हें भी हमने नमक शामिल करके बॉयल किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। स्पाइस हमारे पास इतने ही शामिल होंगे जो बेसिक हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ भी शामिल नहीं होगा। अब इन सभी स्पाइसेस को शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद अपने मसाले की भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें स्पाइस शामिल किए हैं उनकी अच्छे से पकाई हो जाए। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि मसाला आपका जलने लग गया है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के टमाटो केचप के शामिल करेंगे। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप इसकी जगह पे 3 से 4 टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केचप इस्तेमाल करने से ये होता है कि राजमा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो आता है। तो मसाला हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम अपने बॉयल किए हुए राजमा शामिल करेंगे और इन्हें शामिल करने के बाद हम मसाले में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप आपने पानी शामिल करना है, और अच्छे से इसको मिक्स करके 10 मिनट का स्टीम लगा देना है, ताकि अगर हमारे राजमा थोड़े से कच्चे हों या थोड़ी सी इसमें कसर रह जाए तो वो पूरी हो जाए। तो 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे राजमा परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। जी, तो राजमा हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।